Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am going to explain one of the most important work of Robert Lee Frost, and that is Fire and Ice. Before I start the explanation of this poem line by line, let me just give you the brief introduction of the poem. That this particular poem was composed in year 1919 and it was published twice. First time it was published in Harper's Magazine in year 1920, and second time it was published in Pulitzer Prize winning book New Hemisphere in year 1923. In my previous video in which I explained Road Not Taken of Robert Frost, I told you that Robert Frost is the only writer who has received Pulitzer Prize 4 times for English poetry. Okay, and basically he is an American writer. Now लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट डांटे की डिवाइन इन्फर्नो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. डांटे की डिवाइन इन्फर्नो में डांटे ने बताया था कि दुनिया के नष्ट होने का क्या कारण होगा, और उसमें उन्होंने 9 पैरेलल लाइंस को भी डिस्क्राइब किया है. वो 9 पैरेलल लाइंस क्या हैं? दे आर लिम्बो, लस्ट, ग्लटनी, ग्रीड, एंगर, हेरेसी, फ्रॉड, ट्रेचरी. ओके, लिम्बो मतलब होता है अनिश्चित होना, ठीक है, अनिश्चितता. लस्ट मीन्स होता है वासना. ग्लटनी मीन्स होता है भूख. ऑलराइट. ग्रीड मतलब होता है लालच. एंगर गुस्सा. हेरेसी मतलब होता है अधर्म या विधर्म. फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी. ट्रेचरी मतलब विश्वासघात. ओके, तो ये कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस की जो 9 लाइंस की शॉर्ट लिरिक है ये उन्हीं 9 पैरेलल रिंग्स ऑफ हेल को डिनोट करती हैं. ओके, एंड यहाँ पर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में बता दिया है कि दुनिया जब भी प्रलय होगी, जब भी डूम्सडे होगा, उसका 2 कारण होगा, या तो वो फायर होगा या तो वो आइस होगा. ना व्हाट इज़ फायर? फायर मीन्स it's a heat of love, compassion and the heat of desire. Okay, ये फायर ऑफ बर्निंग डिज़ायर की बात हो रही है कि इंसान इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि आज उसे कुछ नहीं सोचता. वो नेम, फेम, लस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है. कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई मॉरल रूट नहीं है. ओके, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं लाइफ में. सिंपली एक मशीन की तरह इंसान जो है अपनी इच्छाओं को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. एक ये रीज़न है. सेकेंड वर्ड इज़ आइस. नाउ व्हाट इज़ आइस हियर? आइस यहाँ पर हेट्रेट को कहा जाता है. जब इंसान इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा कि उसे किसी की फीलिंग्स, इमोशंस के से कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, तब भी दुनिया नष्ट हो जाएगी. दोनों ही केसेस में जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, और या तो जब इंसान एकदम कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, दोनों ही केस में दुनिया ख़त्म हो जाएगी. नाउ सी, सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी फायर की वजह से. फायर मतलब फायर ऑफ लस्ट, फायर ऑफ डिज़ायर, फायर ऑफ टेम्पटेशंस. ओके, और कुछ कहते हैं कि सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया जो है आइस की वजह से ख़त्म होगी. मीन्स जब इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा हर तरह से, उसमें कोई भी वार्मनेस नहीं रहेगी, वार्मनेस ऑफ इमोशंस नहीं रहेंगे, वार्मथ ऑफ फीलिंग्स नहीं रहेगी, वो बिल्कुल कंपैशन, इमोशंस लेस हो जाएगा, तब दुनिया ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहाँ पर जो है राइटर कहते हैं कि यहाँ पर आई हैव जो लिखा है, डोंट बी पर्टिकुलर विद द राइटर ओनली. ये सिर्फ राइटर के लिए नहीं है, ये ब्रॉड वे में आप पूरी ह्यूमैनिटी से रिलेट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर राइटर ने सिर्फ अपने आप को आई नहीं बोला है, यहाँ पर पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता को आई बोला है कि ये एक्सपीरियंस हमने सब ने किया है कि हाँ, डिज़ायर क्या नहीं करवा लेती है. इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं पे कोई कंट्रोल नहीं रखता, और उसके लिए वो किस हद तक गिर सकता है, या वो क्या क्या स्टेप उठा सकता है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को किस हद तक किल कर सकता है, ये सब हम जानते हैं. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं ये मानता हूँ कि जो फायर के फेवर में हैं, जो ये सब मानते हैं कि हाँ, ये फायर ऑफ बर्निंग डिज़ायर, फायर ऑफ डिज़ायर की वजह से दुनिया नष्ट होगी, तो हाँ, ये बात एकदम सही है. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
यहाँ पर क्या है, राइटर कहता है कि अगर इस दुनिया को दो बार नष्ट होना हो, पेरिश मतलब होता है नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन होना, तो यहाँ पर राइटर कहता है कि पहली बार तो अगर नष्ट होना है तो पहली बार तो दुनिया जो है नष्ट होगी फायर ऑफ डिज़ायर की वजह से, ओके, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से। लेकिन अगर उसे दोबारा फिर नष्ट होना हो, पेरिश मतलब होता है नष्ट, ट्वाइस मतलब दोबारा, अगर उसे दोबारा 2 बार नष्ट होना है, दोबारा नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इनफ ऑफ हेट। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि अगर दुनिया को दोबारा नष्ट होना है तो मुझे पता है कि दुनिया में इतनी नफ़रत फैल चुकी है कि हाँ, दुनिया नष्ट होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत आराम से दुनिया नष्ट हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, हाँ, मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस यहाँ पर क्या है, हेट्रेड इतनी ज़्यादा है कि वो आसानी से दुनिया नष्ट कर सकती है। इज़ ऑल्सो ग्रेट, जो आइस है, जो हेट्रेड है, जो इंसान इतना कोल्ड ब्लडेड हो चुका है, कोई कंपैशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, और कोई इंसान किसी का दर्द, किसी की प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहता है, उसे फील नहीं कर सकता, वो इतना कोल्ड ब्लडेड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इनफ हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए। यहाँ पर ग्रेट आप पॉजिटिव सेंस में नहीं लीजिएगा, इट इज़ मेंट कि इतनी ज़्यादा हेट्रेड बढ़ चुकी है कि डिस्ट्रक्शन के लिए वो हेट्रेड काफ़ी है। एंड वुड सफाइस मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में या एडिक्वेट, ओके, डिग्री में। सो इट्स ऑल अबाउट फायर एंड आइस। सिंपल समरी है इसकी, बट द मैसेज वी गेट इज़ वेरी वेरी ब्रॉड, ओके, कि दुनिया 2 बार ख़त्म अगर हुई तो पहली बार वो जो है इंसान की महत्वाकांक्षाओं की वजह से ख़त्म होगी, ठीक है, और दूसरी बार अगर ख़त्म हुई तो वो इंसान की नफ़रत की वजह से ख़त्म हो जाएगी। एंड ये दोनों चीज़ें पर्याप्त हैं दुनिया में, दुनिया को नष्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएट्री के बारे में कहा जाता है कि इट स्टार्ट्स विद डिलाइट बट एंड्स इन विजडम, ओके। तो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में ये सारी की सारी चीज़ें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिख दी हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम फॉर द सेक ऑफ मैसेज, ओके। बहुत ही बड़ा मैसेज मिलता है, एंड वी कम टू नो द एग्जैक्ट एंड द रियल पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड वी कम टू नो कि आज की मानवता, आज का इंसान किस दिशा की ओर जा रहा है। स्टूडेंट्स, कीप लविंग लिटरेचर, stay home, stay safe. God bless you all. Thank you.